हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू के लेटेस्ट एडिटोरियल को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है अ प्रोडक्टिव विजिट ऑन इंडिया चाइना टाइज। इस आर्टिकल में एडवांस्ड वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ पे मत डिपेंड करिए, क्योंकि वो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। फुल क्लैरिटी चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिए, वरना इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब एडिटोरियल की हेडलाइन को समझते हैं। अ प्रोडक्टिव विजिट। प्रोडक्टिव मीन्स सार्थक, फलदायी, यूजफुल। विजिट मीन्स यात्रा। तो एक सार्थक यात्रा, एक फलदायी यात्रा, यानी एक ऐसी यात्रा जिसका कोई फल निकले, यानी कि जो फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो। ठीक है, तो एक सार्थक यात्रा। ऑन इंडिया चाइना टाइज। भारत और चीन, टाइज मीन संबंध, रिलेशंस। तो ये आर्टिकल जो है, एडिटोरियल जो है, वो भारत और चीन संबंधों पर है। और ये सार्थक यात्रा, किसकी यात्रा की बात हो रही, इसे हम आगे आर्टिकल में समझेंगे। ठीक है, अब सब हेडिंग देखते हैं। इंडिया एंड चाइना सीम रेडी। भारत और चाइना, भारत और चीन सीम रेडी। सीम यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, यानी तैयार दिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तैयार दिखते हैं। रेडी, रेडी मीन्स तैयार। सीम मतलब लगते हैं, तैयार लगते हैं। सीम मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। तो भारत और चाइना तैयार लगते हैं। टू पुट बिहाइंड, पुट बिहाइंड इसका क्या मतलब है? भूल जाना, पीछे छोड़ना। फ्रेजल वर्ब है ये, इसका मतलब है फॉरगेट। ठीक है, फॉरगेट, भूल जाना या पीछे छोड़ना। तो भारत और चाइना ऐसा लगता है कि भूल जाने के लिए तैयार हैं। द मेमोरी ऑफ, याद को। गलवान क्लैशेस, गलवान क्लैशेस मीन्स भिड़ंत या फिर झड़प, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट। तो भारत और चीन गलवान झड़प की यादों को पीछे छोड़ने के लिए या भूल जाने के लिए तैयार दिखते हैं या दिख रहे हैं। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक सार्थक यात्रा भारत चीन संबंधों पर। सब हेडिंग की, भारत और चीन गलवान झड़पों की यादों को पीछे छोड़ने को तैयार दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। जजिंग बाय द स्टेटमेंट्स एंड रीड आउट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग Yi's 2-day visit to India this week was extremely productive. While Mr. Wang was in Delhi at the invitation of NSA Ajit Doval for the 24th Special Representative's talk on the boundary question, he also met External Affairs Minister S. Jaishankar for bilateral talks and the normalization process after the 4-year military standoff at the line of actual control. Judging means आंकना, assess. Statements बयान, declarations. Readouts means विवरण या फिर आधिकारिक जानकारी, reports. Extremely अत्यंत, highly. Productive फलदायी, सार्थक, fruitful, useful. Invitation निमंत्रण, आमंत्रण, request. Boundary सीमा, border. Question मुद्दा, matter. Normalization सामान्यीकरण, सामान्य स्थिति बहाल करने, stabilization. प्रोसेस प्रक्रिया, प्रोसीड्योर। मिलिट्री सैन्य या सेना से संबंधित, आर्म्ड। स्टैंड ऑफ मीन्स गतिरोध, रुकावट, डेडलॉक। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री। बायलेटरल मीन्स द्विपक्षीय, टू साइडेड, दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों पक्ष। जजिंग बाय द स्टेटमेंट्स, जजिंग मीन्स देखते हुए या देखकर। द स्टेटमेंट्स बयानों को, एंड रीड आउट्स और आधिकारिक जानकारी को। ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तरफ से। तो दोनों पक्षों के बयानों और आधिकारिक जानकारी को देखकर ये पता चलता है, ऐसा समझा जा सकता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की 2 दिन की, 2-day विजिट मीन्स 2 दिन की यात्रा, टू इंडिया, 2 दिन की भारत यात्रा। दिस वीक, इस हफ्ते, वॉज एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा थी, प्रोडक्टिव, सार्थक थी, बहुत ज्यादा फलदायी थी, बहुत ज्यादा उपयोगी थी। ठीक है, तो दोनों पक्षों के बयानों और आधिकारिक जानकारी को देखकर कहा जा सकता है कि इस हफ्ते चीनी विदेश मंत्री वांग यी की 2 दिन की भारत यात्रा बेहद सफल थी या बेहद उपयोगी थी। ठीक है, वाइल मिस्टर वांग वॉज इन दिल्ली, वाइल जब मिस्टर वांग दिल्ली आए थे, वॉज इन दिल्ली आए थे, एट द इन्विटेशन के निमंत्रण पर, किसके, ऑफ NSA अजीत डोवाल,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के निमंत्रण पर दिल्ली आए थे फॉर द 24th स्पेशल, 24वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक। स्पेशल मीन्स विशेष, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, टॉक मीन्स वार्ता के लिए आए थे दिल्ली ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन, सीमा मुद्दे पर बात करने के लिए। ठीक है, सीमा मुद्दे पर बात करने के लिए आए थे। ही ऑल्सो मेट, तो वो मिले। ही ऑल्सो मेट, मीट की यहाँ सेकेंड फॉर्म है मेट। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री S जयशंकर से भी मिले। ठीक है, तो मिस्टर वांग जो है, वांग यी, वो विदेश मंत्री से भी मिले, S जयशंकर से भी मिले फॉर बायलेटरल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता के लिए, दोनों पक्षों की तरफ से वार्ता के लिए, टॉक्स मतलब वार्ता, एंड द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, और सामान्य करने की प्रक्रिया के लिए। नॉर्मलाइजेशन मतलब सामान्य स्थिति बनाने के लिए की प्रक्रिया के लिए मिले। किस चीज को सामान्य करना है? आफ्टर द 4-year मिलिट्री स्टैंड ऑफ, 4 साल से जो सैन्य गतिरोध है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ मीन सैन्य गतिरोध है, एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मीन्स वास्तविक नियंत्रण रेखा पे जो 4 साल से सैन्य गतिरोध है, वहां पर स्थिति बहाल करने के लिए, सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वो S जयशंकर से भी मिले, यानी इस बारे में भी उन पर उनकी चर्चा हुई। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दोनों पक्षों के बयानों और आधिकारिक जानकारी को देखकर कहा जा सकता है कि इस सप्ताह चीनी विदेश मंत्री वांग यी की 2 दिन की भारत यात्रा बेहद उपयोगी रही। श्री वांग दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के निमंत्रण पर सीमा मुद्दे पर 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता में शामिल होने आए थे। इसके अलावा उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से भी मुलाकात की, जिसमें 4 साल से चल रहे LAC पर सैन्य गतिरोध के बाद दोनों तरफ की वार्ता और सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। Mr. Wang was also received by Prime Minister Narendra Modi, who said he would travel to Tianjin for the Shanghai Cooperation Organization SCO meeting. Mr. Modi will meet with Chinese President Xi Jinping. In Delhi, India and China agreed to resume border trade at 3 points. Restart direct flights, expand the Kailash Mansarovar Yatra slots for pilgrims and relax visas. Received means प्राप्त किया, accepted इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है मुलाकात की। ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, जर्नी, मीटिंग बैठक, कॉन्फ्रेंस, रिज्यूम फिर से शुरू करना, रीस्टार्ट, बॉर्डर सीमा, फ्रंटियर, ट्रेड मीन्स व्यापार, कॉमर्स, डायरेक्ट सीधा, स्ट्रेट, एक्सपैंड बढ़ाना, इंक्रीज, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री, डेवोटीज, रिलैक्स ढील देना, ईज, वीजाज, एंट्री परमिट। मिस्टर वांग वॉज ऑल्सो रिसीव्ड मतलब मिस्टर वांग से मुलाकात की गई बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी मुलाकात की गई। तो श्री वांग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिसीव्ड। हु सेड, जिन्होंने कहा, यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा, दैट कि ही वुड ट्रेवल टू तियानजिन, कि वो तियानजिन जाएंगे फॉर द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, कि वो तियानजिन जाएंगे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए। ठीक है, मिस्टर मोदी विल मीट, मिस्टर मोदी मिलेंगे, विल मीट यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल मीट, विल के साथ मीट की फर्स्ट फॉर्म, मिलेंगे विद चाइनीज प्रेसिडेंट, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। ठीक है, इन दिल्ली, दिल्ली में इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना अग्रीड, सेकेंड फॉर्म है अग्री की, सहमत हुए, टू रिज्यूम, फिर से शुरू करने के लिए, बॉर्डर ट्रेड, सीमा व्यापार, एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पर, 3 जगहों पर सीमा व्यापार शुरू करने के लिए, रीस्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स, सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू करने के लिए। ठीक है, सीधी फ्लाइट्स मतलब सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए, भारत से चाइना और चाइना से भारत, सीधी फ्लाइट्स। एक्सपैंड द कैलाश मानसरोवर यात्रा, और कैलाश मानसरोवर यात्रा के स्लॉट्स फॉर पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के लिए बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड मीन्स बढ़ाने के लिए, एंड रिलैक्स वीजाज, और वीजा की छूट देने के लिए, वीजा में ढील देने पर सहमति जताई। ठीक है, इन मुद्दों पर। ऑलराइट, तो दिल्ली में भारत और चीन ने 3 स्थानों पर सीमा व्यापार फिर से शुरू करने, सीधी उड़ानें
बहाल करने या फिर से शुरू करने, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के स्लॉट बढ़ाने और वीजा में ढील देने पर सहमति जताई। अग्रीड यहां पर ये है, सहमति जताई, ठीक है, अग्रीड। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री वांग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की और कहा कि वे शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के लिए तियानजिन जाएंगे। श्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। दिल्ली में भारत और चीन ने 3 स्थानों पर सीमा व्यापार फिर से शुरू करने, सीधी उड़ानें बहाल करने, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के स्लॉट बढ़ाने और वीजा में ढील देने पर सहमति जताई। While there were positive discussions on the lifting of export restrictions by China on fertilizers, rare earth products and boring machinery, it is unclear whether there was headway on China's demand that India lift its scrutiny of Chinese FDI in Indian companies. The two sides agreed to expedite the process of boundary resolution of the 3,500 kilometer India-China border. लिफ्टिंग मीन्स हटाना, रिमूवल, रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, लिमिटेशन, फर्टिलाइजर खाद, उर्वरक मैन्योर, रेयर मीन्स दुर्लभ यानी मुश्किल से मिलने वाले अनकॉमन, अर्थ मीन्स पृथ्वी मिट्टी सॉइल, FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अनक्लियर मीन्स अस्पष्ट जो कि साफ ना हो, अनसर्टेन जो कि निश्चित ना हो, हेडवे मीन्स प्रगति प्रोग्रेस, डिमांड मांग रिक्वेस्ट, स्क्रूटिनी जांच इंस्पेक्शन, बाउंड्री सीमा बॉर्डर, रेजोल्यूशन समाधान सेटलमेंट, एक्सपीडाइट मीन्स तेज करना एक्सेलरेट। वाइल देयर वर पॉजिटिव डिस्कशंस, हालांकि देयर वर पॉजिटिव सकारात्मक, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, डिस्कशंस मीन्स चर्चा, सकारात्मक चर्चा हुई। ऑन द लिफ्टिंग ऑफ, लिफ्टिंग मीन्स हटाने पर, ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन निर्यात प्रतिबंधों को हटाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। बाय चाइना, चाइना के द्वारा जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ऑन फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ऑन फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद पर, रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स मुश्किल से मिलने वाले मिट्टी के अंदर के जो भी उत्पाद हैं प्रोडक्ट्स हैं, एंड बोरिंग मशीनरी, और बोरिंग मशीनरी के से रिलेटेड जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे, उनके एक्सपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे या फिर प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें उठाने पर सकारात्मक चर्चा हुई, ठीक है। लेकिन इट इज अनक्लियर, लेकिन ये अस्पष्ट है, यानी कि यह भी साफ नहीं हुआ है वेदर कि क्या देयर वाज हेडवे, कि क्या कोई प्रगति हुई है या कोई बात आगे बढ़ी है, ऑन चाइनाज डिमांड, चीन की जो मांग थी कि इंडिया लिफ्ट इट्स स्क्रूटनी, इंडिया जो है वो, भारत जो है वो भी हटाए अपना, स्क्रूटनी मीन्स अपनी निगरानी को हटाए ऑफ चाइनीज FDI इन इंडियन कंपनीज। लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि चीन की उस मांग पर, चीन की मांग थी उस पर कोई प्रगति हुई है या नहीं, इस पर भी बात स्पष्ट नहीं है। चीन की मांग क्या थी, जिसमें उसने भारत से चीनी निवेश पर निगरानी हटाने की बात कही थी, ठीक है। तो चीनी निवेश पर निगरानी हटाने पर बात की थी। स्क्रूटनी मीन्स निगरानी, चाइनीज FDI मीन्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन इंडियन कंपनीज, जो भारत में प्रत्यक्ष, चाइना का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उस पर जो भारत की निगरानी है उसे हटाने के लिए चाइना ने कहा था। लेकिन इस पर कोई प्रगति हुई है या नहीं अभी ये साफ नहीं हुआ है, ठीक है। द टू साइड्स अग्रीड, जो दोनों पक्ष हैं वो अग्रीड मीन्स, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, अग्रीड मीन्स सहमत हो गए, मान गए, राजी हो गए, टू एक्सपीडाइट तेज करने के लिए, द प्रोसेस प्रक्रिया को तेज करने के लिए मान गए, ऑफ बाउंड्री रेजोल्यूशन, बाउंड्री मतलब सीमा का जो समस्या है उसका समाधान के लिए, ऑफ द 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर इंडिया चाइना बॉर्डर का जो, ठीक है, इंडिया भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया को तेज करने पर उन्होंने सहमति जताई, ठीक है। दोनों पक्षों ने 3,500 किलोमीटर लंबे भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया को, रेजोल्यूशन मतलब सुलझाना, समाधान करना, उसकी प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति जताई। ऑलराइट, एक्सपीडाइट मतलब होता है तेज करना।
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। हालांकि उर्वरक यानी खाद, दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों यानी जमीन के अंदर के उत्पादों और बोरिंग मशीनरी पर चीन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को हटाने पर सकारात्मक चर्चा हुई, लेकिन ये साफ नहीं है कि चीन की उस मांग पर कोई बात आगे बढ़ी है या नहीं। हेडवे मतलब बात आगे बढ़ी है कि नहीं, प्रगति हुई है या नहीं, जिसमें भारत से चीनी निवेश पर निगरानी हटाने की बात कही गई थी। दोनों पक्षों ने 3,500 किलोमीटर लंबे भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति जताई। Significantly, the Modi government agreed to build on the 2005 Agreement of Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question. Meanwhile, the Chinese ambassador Xu Feihong said that China opposes the US's bully move of imposing 50% tariffs on India. Significantly means महत्वपूर्ण रूप से, importantly, agreed means सहमत हुआ, consented, build on phrasal verb which means किसी आधार पर आगे बढ़ना, expand, agreement समझौता pact, political राजनीतिक administrative, parameters मानदंड standards, guiding मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाला leading, principles सिद्धांत rules, settlement समाधान resolution, ambassador राजदूत डिप्लोमैट, opposes means विरोध करता है resists, bully means धौंस intimidator धमकाने वाला धौंस जमाने वाला bully, imposing थोपना enforcing, tariffs शुल्क duties, significantly means महत्वपूर्ण रूप से adverb है, महत्वपूर्ण रूप से the Modi government मोदी सरकार सहमत हो गई, agreed means सहमत हो गई, ठीक है, या सहमति व्यक्त की, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। टू बिल्ड ऑन आगे बढ़ने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, तो 2005 अग्रीमेंट 2005 का समझौता ऑफ पॉलिटिकल पैरामीटर्स राजनीतिक मानदंड और गाइडिंग प्रिंसिपल और मार्गदर्शक सिद्धांतों वाला 2005 का समझौता फॉर द सेटलमेंट ऑफ समाधान के लिए ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन भारत चीन का सीमा मुद्दा, बाउंड्री मीन्स सीमा, क्वेश्चन मीन्स मुद्दा, भारत चाइना का जो सीमा मुद्दा का समाधान है उससे जुड़ा हुआ, उसके लिए जो राजनीतिक पैरामीटर्स पॉलिटिकल पैरामीटर्स राजनीतिक मानदंड और गाइडिंग प्रिंसिपल्स और मार्गदर्शक सिद्धांतों वाला जो 2005 का समझौता है उसे आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार मान गई है या फिर सहमत हो गई, ठीक है। Meanwhile, इस बीच, meanwhile means इस बीच यानी इस दौरान, the Chinese ambassador चीनी राजदूत शू फेईहोंग जिनका नाम है शू फेईहोंग said कहा, सिंपल पास्ट टेंस said कहा, that कि China opposes चीन जो है वो विरोध करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चीन विरोध करता है the US's bully move यूएस का कदम, मूव मतलब कदम, धौंस जमाने वाला कदम, अमेरिका के धौंस जमाने वाले कदम का विरोध करता है ऑफ इम्पोजिंग 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया भारत पे 50% टैरिफ लगाने का जो अमेरिका का धौंस जमाने वाला कदम है उसका विरोध करता है चाइना, ऐसा कहा चाइना के एम्बेसडर चाइना के राजदूत शू फेईहोंग ने, ठीक है। तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महत्वपूर्ण रूप से मोदी सरकार ने भारत चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए, सीमा मुद्दे के समाधान के लिए 2005 के राजनीतिक मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांतों के समझौते पर आगे बढ़ने के लिए सहमति व्यक्त की या सहमति जताई। इस बीच चीनी राजदूत शू फेईहोंग ने कहा कि चीन भारत पर 50% शुल्क लगाने की अमेरिका की धौंस वाली कार्यवाही का, धौंस वाले कदम का विरोध करता है। The outcomes indicate that Delhi has decided it can now move ahead from the PLA transgressions, Galwan clashes and the standoff. While Mr. Doval said that the borders have been quiet, the government was made uncomfortably aware that even with a stable border, other long-standing problems will continue to shadow ties. Outcomes परिणाम, नतीजे results, indicate संकेत करना, show, decided निर्णय लिया, तय किया, determined, move ahead phrasal verb which means आगे बढ़ना progress, transgressions उल्लंघन violations, clashes झड़पें fights, stand off गतिरोध deadlock,
अवेयर अवगत, कॉन्शियस, स्टेबल स्थिर, स्टेडी, लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से चली आ रही, परसिस्टेंट, शैडो मीन्स छाया डालना, ओवर शैडो, टाइज मीन्स संबंध, रिलेशंस। द आउटकम्स इंडिकेट, ये नतीजे परिणाम बताते हैं। इंडिकेट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। ये नतीजे इशारा करते हैं दैट, कि दिल्ली हैज डिसाइडेड, दिल्ली ने ये तय कर लिया है। डिसाइडेड तय कर लिया, हैज डिसाइडेड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डिसाइड की थर्ड फॉर्म, कि दिल्ली ने तय कर लिया है। इट कैन नाउ, कि ये अब, मूव अहेड, आगे बढ़ सकती है, कि अब ये आगे बढ़ सकती है, फ्रॉम द पीएलए ट्रांसग्रेशंस, पीएलए उल्लंघनों से, गलवान क्लैशेस से, गलवान की झड़प से, एंड द स्टैंड ऑफ, और जो गतिरोध है उससे आगे बढ़ सकती है। यानी जितने भी मुद्दे थे उनसे वो आगे बढ़ेगी, मूव अहेड करेगी, मींस अब वो पीएलए की घुसपैठ, गलवान झड़पों और गतिरोध से आगे बढ़ सकती है, यानी इससे आगे अब सोचेगी। ठीक है। वाइल, हालांकि मिस्टर डोवाल सेड, मिस्टर डोवाल ने कहा, दैट द बॉर्डर्स हैव बीन क्वाइट, जो बॉर्डर्स हैं वो शांत हो गए हैं। ठीक है, बॉर्डर्स अब शांत हैं, सीमाएं शांत हैं। द गवर्नमेंट वॉज मेड अनकंफर्टेबली अवेयर, मीन्स सरकार जो है, सरकार को ये असहज रूप से, अनकंफर्टेबली मीन्स असहज रूप से महसूस हुआ। ठीक है, महसूस हुआ या फिर ज्ञात हुआ, अवेयर मीन्स ज्ञात हुआ, अवगत हुआ, दैट इवन विद अ स्टेबल बॉर्डर, कि यहां तक कि स्टेबल बॉर्डर होने के बावजूद, इवन विद अ स्टेबल बॉर्डर मतलब है कि शांत बॉर्डर होने के बावजूद, अदर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, दूसरी लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम्स, विल कंटिन्यू टू शैडो टाइज, इन संबंधों पर अपनी छाया डालती रहेगी। ठीक है ना, अन्य लंबे समय से चली आ रही समस्याएं जो हैं वो संबंधों पर छाया बनी रहेंगी। ठीक है, तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। यहाँ पे देखिए विल कंटिन्यू, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। ठीक है, परिणाम बताते हैं कि दिल्ली ने तय कर लिया है कि अब वह पीएलए की घुसपैठ, गलवान झड़पों और गतिरोध से आगे बढ़ सकती है। जबकि श्री डोवाल ने कहा कि सीमा शांत रही है, शांत हो रही है, लेकिन यानी सीमाएं शांत हैं, लेकिन सरकार को यह असहज रूप से महसूस हुआ कि स्थिर सीमा होने के बावजूद अन्य लंबे समय से चली आ रही समस्याएं जो हैं वो भारत चाइना के जो संबंध है उन पर छाया बनी रहेगी। Mr. Wang later left for Kabul to work with Pakistan and the Taliban on a plan to extend the BRI and China-Pakistan economic corridor. India is opposed to both. Into Afghanistan, he then flew to Islamabad for a strategic dialogue with his Pakistani counterparts. Leave for phrasal verb which means to depart for a destination, यानी किसी destination के लिए रवाना होना. एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, एक्सपैंड, इकोनॉमिक आर्थिक, फिनेंशियल, कॉरिडोर गलियारा पैसेज, अपोज्ड विरोधी, अगेंस्ट, स्ट्रैटेजिक रणनीतिक टैक्टिकल, डायलॉग बातचीत डिस्कशन, काउंटरपार्ट समकक्ष पीयर्स, वर्क विद साथ काम करना कोऑपरेट, प्लान टू योजना बनाना इंटेंड टू, फ्लू टू मीन्स गए यात्रा की, ट्रेवल टू। BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड पहल, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। मिस्टर वांग लेटर मीन्स बाद में, मिस्टर वांग बाद में, लेफ्ट फॉर सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की लेफ्ट, लेफ्ट फॉर मीन्स के लिए रवाना हो गए, काबुल, काबुल के लिए रवाना हुए। मिस्टर वांग बाद में काबुल के लिए रवाना हो गए। टू वर्क विद काम करने के लिए पाकिस्तान के साथ, विद पाकिस्तान एंड द तालिबान, और तालिबान के साथ, पाकिस्तान और तालिबान के साथ काम करने के लिए, ऑन अ प्लान एक योजना पर, टू एक्सटेंड द BRI, BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ाने की योजना पर काम करने के लिए, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। ठीक है, इंडिया इज अपोज टू बोथ, इंडिया जो है दोनों का ही विरोध करता है, इंडिया दोनों का ही विरोधी है। दोनों का मतलब BRI का भी विरोधी है भारत, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोधी है। क्यों विरोधी है इसको बाद में बताती हूँ। इनटू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान के में, ऑलराइट, जो अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाना है। ठीक है, एक्सटेंड मीन्स टू एक्सटेंड द BRI एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
इनटू अफगानिस्तान, यहाँ पे ये फ्रेज कंप्लीट होता है, ठीक है, इनटू अफगानिस्तान, यानी जो अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलियारे को बढ़ाया जाना है, ठीक है, और भारत इन दोनों का ही विरोधी है। ही देन फ्लू टू इस्लामाबाद, उसके बाद वो चले गए, फ्लू मतलब फ्लाइट के थ्रू गए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने यात्रा किया, चले गए, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म में फ्लू टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद चले गए फॉर अ स्ट्रैटेजिक डायलॉग, एक रणनीतिक वार्ता के लिए, रणनीतिक बातचीत के लिए, विद हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स, अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ, ठीक है, काउंटर पार्ट्स में समकक्ष यानी जो उन्हीं की पोजीशन पे हैं, ठीक है, यानी पाकिस्तानी विदेश मंत्री, उनके साथ बातचीत करने के लिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, फ्लू में भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो पहले इसकी बात समझ लेते हैं कि यहाँ भारत क्यों है दोनों का विरोधी। तो BRI क्या है, व्हाट इज BRI? ये चीन की एक वैश्विक निवेश रणनीति है जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच सड़क, रेल, बंदरगाह जिसे पोर्ट्स भी कहते हैं, ऊर्जा पाइपलाइन और औद्योगिक गलियारों का नेटवर्क बनाना है, ठीक है। इसे अक्सर न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। अब इंडिया इनका विरोध क्यों करता है? इंडिया इसलिए विरोध करता है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका हिस्सा है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK से होकर गुजरता है, जिस पर भारत आपत्ति करता है, यानी कि उसको अपोज करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री वांग बाद में काबुल के लिए रवाना हो गए ताकि पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर एक योजना पर काम कर सके, जिसके तहत BRI और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जिनका भारत विरोध करता है, को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए। इसके बाद वे अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ, यानी जो उनके सेम लेवल के जो अधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए, राजनीतिक वार्ता के लिए इस्लामाबाद गए। China's diplomatic support to Pakistan after the Pahalgam attacks and during Operation Sindoor did not come up during Mr. Wang's visit, but provide an ominous overhang to ties, as did Ambassador Shu's contention that Pakistan too is a victim of terrorism. Diplomatic, कूटनीतिक, political, support, समर्थन, assistance, contention, दावा, विवाद, claim, यहाँ पर इसका मीनिंग, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है दावा। विक्टिम मीन शिकार, सफरर। कम अप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन सामने आना, पास आना, टू अप्रोच और ड्रॉ नियर। टेररिज्म आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म। ओमिनस अशुभ, थ्रेटनिंग। ओवरहैंग साया, शैडो। टाइज संबंध, रिलेशंस। चाइनाज डिप्लोमेटिक सपोर्ट, चाइना का जो कूटनीतिक सहयोग है, समर्थन है, चाइना का कूटनीतिक समर्थन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रति। आफ्टर द पहलगाम अटैक्स, पहलगाम हमलों के बाद, और ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के समय, ठीक है। तो पहलगाम हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चीन का कूटनीतिक समर्थन डिड नॉट कम अप, सामने नहीं आया, डिड नॉट कम अप, सामने नहीं आया, ड्यूरिंग मिस्टर वांग्स विजिट, मिस्टर वांग की यात्रा के समय सामने नहीं आया, यानी उनकी यात्रा के समय ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। बट प्रोवाइड, लेकिन ये प्रोवाइड करता है एन ओमिनस ओवरहैंग, एक अशुभ साया, ओवरहैंग मीन्स साया, ठीक है, टू टाइज, भारत और चाइना के संबंधों पर, भारत और चाइना के संबंधों, टाइज मीन संबंधों पर एक अशुभ साया डालता है, ठीक है, प्रोवाइड मतलब डालता है, ठीक है। एज डिड एम्बेसडर, जैसा कि, डिड एम्बेसडर शूज कंटेंशन, जैसा कि राजदूत शू के दावे ने किया, ठीक है। एज डिड, डिड मतलब किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस। जैसा कि राजदूत शू के, कंटेंशन मीन्स दावे ने किया, डिड मीन्स किया, दैट की क्या दावा किया था राजदूत शू ने, कि पाकिस्तान टू इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, कि पाकिस्तान भी विक्टिम है, शिकार है आतंकवाद का, ठीक है, ऐसा उन्होंने दावा किया था एम्बेसडर शू ने। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की बातें हैं, वो भारत और चाइना के बीच जो संबंध है, टाइज है, उन्हें उस लेवल तक ठीक नहीं कर सकता जैसे कि होने चाहिए, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है गलत बातों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं हो सकते जैसे कि कोई होने चाहिए थे, या जैसा लोग सोच सकते हैं, ठीक है।
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पहलगाम हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चीन का कूटनीतिक समर्थन श्री वांग की यात्रा के दौरान सामने नहीं आया, लेकिन ये संबंधों पर एक अशुभ साया डालता है, ठीक वैसे ही जैसे राजदूत शू का ये दावा कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। While the US's attack on Indian trade and economy may be spurring New Delhi's efforts, the reset with China must not come from a perceived position of weakness, and the next steps must be taken keeping in focus the strategic challenge. Spurring means बढ़ावा देना, encouraging. Reset means पुनः स्थापना करना, फिर से बनाना, restart करना. Perceived means मानी हुई, considered. Weakness कमजोरी, fragility. स्ट्रैटेजिक रणनीतिक टैक्टिकल, चैलेंज चुनौती ऑब्स्टिकल, एफर्ट्स प्रयास एंडेवर्स, फोकस ध्यान कंसंट्रेशन, पोजीशन स्थिति सिचुएशन, स्टेप्स कदम मेजर्स। वाइल द यूएसएस अटैक, हालांकि अमेरिका का हमला ऑन इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पे अमेरिका का हमला, मे बी स्परिंग मीन्स बढ़ावा दे रहा है न्यू दिल्लीज एफर्ट्स, न्यू दिल्ली के प्रयासों को। ठीक है, स्परिंग मीन्स होता है बढ़ावा देना, तो बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का हमला नई दिल्ली की कोशिशों को बढ़ावा दे रहा है। एफर्ट्स मीन्स कोशिश प्रयास, नई दिल्ली की कोशिशों को बढ़ावा दे रहा है। कोशिश किस बात की कि वो चाइना के साथ अपने संबंध ठीक करे। रीसेट विद चाइना, लेकिन द रीसेट विद चाइना यानी कि चाइना के साथ रीसेट करना यानी कि पुनः स्थापना यानी फिर से अपने संबंधों को ठीक करना, मस्ट नॉट कम फ्रॉम अ परसीव्ड पोजिशन, नहीं होना चाहिए। परसीव्ड पोजिशन मीन्स मानी हुई कमजोर स्थिति से। परसीव्ड पोजीशन ऑफ वीकनेस मतलब कमजोरी की स्थिति से नहीं होना चाहिए। लेकिन चीन के साथ संबंधों को फिर से बनाने की जो कोशिश है वो कमजोरी की स्थिति से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन ऑफ वीकनेस मतलब कमजोरी की स्थिति से नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप्स, और जो अगले कदम है मस्ट बी टेकन, वो उठाने चाहिए। और अगले कदम उठाने चाहिए कीपिंग इन फोकस, ध्यान में रखते हुए द स्ट्रैटेजिक चैलेंज, रणनीतिक चुनौती को ध्यान में रखते उठाने चाहिए। ठीक है, नहीं सोच समझकर रणनीतिक चुनौती को ध्यान में रखते हुए अगले कदम उठाए जाने चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का हमला, जो टैरिफ बढ़ा दिए, टैरिफ लगाए 50% के अमेरिका ने भारत के ऊपर, ये भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर हमला है अमेरिका का। ठीक है, तो ये नई दिल्ली के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन चीन के साथ संबंधों को फिर से बनाने का प्रयास कमजोरी की स्थिति से नहीं होना चाहिए तथा अगले कदम रणनीतिक चुनौती को ध्यान में रखते हुए उठाए जाने चाहिए। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।